सुशील कुमार एक ऐसा नाम जिस पर पूरे भारत को नाज था। युवा खिलाड़ी उनको अपना आदर्श मानते थे। लाखों में उनके फॉलोअर थे। 4 मई 2021 से पहले, मगर अब उनके नाम के आगे अपराधी जुड़ चुका है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रांज मेडल, 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल तथा 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार 18 दिनों तक पुलिस और कानून से भागते रहे। आखिरकार 23 मई को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार पर आरोप है कि 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इन्होंने पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर हमला किया था। मामला तब गंभीर हो गया जब सुशील कुमार और उनके साथियों द्वारा किए गए हमले के बाद पहलवान सागर धनखड़ की मौत हो गई। उनकी हत्या का आरोप सुशील कुमार के अलावा उनके कुछ साथी पहलवानों पर लगा है। सुशील कुमार अब सलाखों के पीछे है, मगर यह पहला मामला नहीं है जब किसी खिलाड़ी का नाम एक अपराधी के रूप में सामने आया हो। तो चलिए आज आपको बताते हैं उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें आपराधिक मामलों के कारण सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इकबाल सिंह बोपराई 1983 में कुवैत में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाले भारत का निशानेबाज एक दिन दोहरी हत्या के मामला में अमेरिका पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भारत के साफ शूटर इकबाल सिंह पर अमेरिका में अपनी ही मां और पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था। बताया गया था कि 62 वर्षीय इकबाल ने खुद से ही पुलिस को बुलाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि इकबाल सिंह के हाथ में चाकू था, जिसे वह खुद को जख्मी किए जा रहे थे। खेल से संन्यास लेने के बाद इकबाल सिंह परिवार के साथ अमेरिका चले गए। यहाँ वह टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते थे। इकबाल सिंह पर 1st और 3rd डिग्री हत्या का चार्ज लगा था। तनवीर हुसैन 2017 में भारत के एक स्नो रेसर तनवीर हुसैन तब चर्चा में आए थे जब उनके साथ एक और खिलाड़ी को वर्ल्ड स्नो शूज चैंपियनशिप में हिस्सा लेने अमेरिका जाने से रोका गया था। हालांकि बाद में उन्होंने चैंपियनशिप में हिस्सा तो लिया, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। कश्मीर से संबंध रखने वाले 29 वर्षीय भारतीय स्नो रेसर तनवीर हुसैन पर आरोप लगा कि उन्होंने 12 साल की बच्ची का यौन शोषण किया है। यह घटना वर्ल्ड स्नो शूज चैंपियनशिप में भाग लेने के 2 दिन बाद सामने आई। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि तनवीर हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने 12 साल की एक लड़की का यौन शोषण किया है और उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जय भगवान भारतीय मुक्केबाज जय भगवान 2 बार एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता तथा अर्जुन पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। इसके साथ ही ये हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं। देश के लिए पदक, खुद के लिए नाम और नौकरी कमाने के बाद जय भगवान ने खुद से ही खुद का करियर बर्बाद कर लिया। इन्हें एक होटल प्रबंधक से मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। 2015 में 1 लाख की रिश्वत लेने के जुर्म में भी जय भगवान को गिरफ्तार किया गया था। 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जय भगवान हिसार जिले में पुलिस इंस्पेक्टर पद पर तैनात थे। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले जय भगवान ने रिश्वत लेकर अपनी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर ली और उनको कई बार सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दीपक पहल भारत की जूनियर बॉक्सिंग टीम का हिस्सा रहे बॉक्सर दीपक पहल का विश्व स्तर पर नाम होता अगर उन्होंने बॉक्सिंग ग्लव्स उतारकर बंदूक न उठाई होती। दीपक ने 2016 में अदालत ले जाते समय एक गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उस घटना के बाद दीपक एक खिलाड़ी न होकर एक गैंगस्टर के रूप में प्रचलित हो गए। आज के समय में इन पर 4 हत्याओं सहित जबरन वसूली के मामले चल रहे हैं तथा इन पर 2 लाख रुपए के इनाम भी है। सबसे पहले 60 किलोग्राम लाइट वेट डिवीजन में भाग लेकर पहल ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 2011 में पुणे में राष्ट्रीय जूनियर मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही 2012 में उज्बेकिस्तान में बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नवजोत सिंह सिद्धू, इनको कौन नहीं जानता। भारत के पूर्व क्रिकेटर, एक प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर, एक लोकप्रिय नेता और कपिल शर्मा द्वारा होस्ट किए जाने वाले बहुचर्चित कॉमेडी शो के जज रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी इतनी पहचान बना ली है कि उन्हें किसी तरह के परिचय की कोई जरूरत ही नहीं है। आज भले ही नवजोत सिंह सिद्धू एक सेलिब्रिटी बन गए हों, लेकिन एक समय था जब इन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था तथा 3 साल की कैद भी सुनाई गई थी। आरोप था कि 27 दिसंबर 1988 के दिन सड़क पर हुए एक विवाद के कारण सिद्धू तथा उनके चचेरे भाई ने गुरनाम सिंह नामक एक बुजुर्ग तथा उनके साथियों के साथ मारपीट की थी। सिद्धू द्वारा की गई इस मारपीट की घटना के बाद गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। 12 अप्रैल 1918 को पंजाब सरकार ने कोर्ट के इस फैसले का समर्थन किया कि 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत सिद्धू द्वारा मारे गए मुक्के के कारण हुई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 30 साल पुराने इस मामले में पंजाब के तत्कालीन पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के मामले में मिली 3 साल कैद की सजा को बरकरार रखा। हालांकि बाद में सिद्धू को केस से बरी करते हुए उन पर मात्र 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था।